वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों। कि आज है सैटरडे यानी कि शनिवार। शनि का दिन है लोगों के लिए, जो मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। तो आज हमारा चल रहा है आराम से काम, यानी कि आराम से। अभी अभी तो चाय नाश्ता हुआ है। अभी देखो तवे पर छोले चढ़े हुए हैं, उसको भाजेंगे ऐसा मस्त पैकी, तो ये खाने के लायक हो जाएंगे। दोपहर का ऐसा ही मस्त खाएंगे बैठेंगे, तो ये दोपहर के लिए हो रहे हैं। और क्या बताए दोस्तों, आजकल हमारे देश में भी अजब अजब गजब गजब लोग पैदा हो रहे। कहाँ से आ रहे कहाँ मालूम भाई, कहाँ बक रहे उनको भी पता नहीं कि हम क्या बक रहे हैं। एक औरत है वकील है, बोलते हैं ये काहे की वकील है भाई। आप किसी भी भगवान को मानो, कुछ भी मानो, लेकिन महापुरुषों को क्यों? महापुरुषों ने क्या किया? आपको आज़ादी दी बोलने की, तो गलत किया क्या? उन्हीं के बारे में कुछ गलत सलत बोल दो। आज वकील डॉक्टर आप जो बन गई है, वो किसकी देन है? महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी सोच है भाई कि आप यहाँ तक पहुँची है। डॉक्टर इंजीनियर, हम तो सैल्यूट करते हैं उन औरतों को जो बड़े बड़े पदों पर है। और इस तरह की घटिया बातें अनपढ़ गवार जैसी, जो तो अनपढ़ गवार औरतें भी नहीं करती। बाबा साहब को ने, वाह भाई वाह, जिन्होंने आज़ादी दी उसे ही भूल गई। वाह, मनुस्मृति चाहिए तुमको, बहुत बढ़िया रहेगा तुम जैसी औरतों के लिए। अरे जिन महात्मा फुले ने लड़ाई लड़ी आपके लिए, क्या अधिकार था तुम लोगों को? क्या अधिकार था? पति के मरने के बाद ऐसे जिंदा जलाई जाती थी पति के साथ, क्या? विधवा होने के बाद। अरे 4 पुरुष अगर खड़े हो तो उस 4 पुरुषों के सामने आपको बात करने का भी हक नहीं था कि आप अपनी बाजू रख सके। क्या गलत किया? और पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का भी हक नहीं था। शिक्षा तो अलग ही रही भाई, शिक्षा तो थी नहीं तुम लोगों के लिए। जरा मनुस्मृति पढ़ लो ना संविधान से पहले। अगर इतना ही प्यारे तुम्हारे भगवान से नफरत नहीं कह रही हूँ, अगर आपको भगवान भी प्यारे है तो वो आज़ादी देने वाले महापुरुष भी प्यारे होने चाहिए, जिनकी वजह से आप इतने बड़े बड़े लेवल पे बैठी हो और इस तरह से बातें कर रही हो कि हम बाबा साहब आम्बेडकर कौन है, पहचानते नहीं। अरे नहीं पहचानती तो कोई बात नहीं है भाई, तेरे जैसे औरतों को जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तू तो पता नहीं कैसे वकील बन गई, कैसे बन गई, वो तेरा तीर्थ को पता। जो भी दिमाग से पैदल होती है वो तो दिमाग से ही पैदल है भाई। ऐसे बोलने वाले को हम ऐसे ही कहेंगे। किसी भगवान का हो, किसी महापुरुष का हो, अपमान में क्या आपको क्या सुख चैन मिलता है? दिल को तसल्ली मिलती है? अरे क्या है? जब तुम बोलते हो तो कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, ये आप लोगों के समझ में नहीं आता। बस मुंह में आए बोल दिया। अरे सुधर जाओ रे भाई, कुछ पड़ा नहीं है ऐसे बोलने से। वो यक मिश्रा है, वो बोलता जाता है, कुछ भी बक जाता है, और तुमको क्या लगता है कि वो सही है? एक दिन उसकी ऐसी नौबत आएंगी ना, तो कोई भी ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, समझो क्या? हाँ, तो यही मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब महात्मा फुले क्या है? हाँ, ऐसे गंजा बनाए जे दादा था पति की मौत के बाद। हाँ, आज पति होने के बाद भी, ना होने के बाद भी सचती सवरती हो, जीन्स पैंट पहन की जाती हो, आधे चड्डे में दौड़ने के लिए रास्ते पे निकलती है लड़कियाँ। ये किसकी देन है? संविधान की देन है, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है। किसकी देन है? वो हक और अधिकार किसके लिए रखे हैं? हाँ, प्रॉपर्टी में बाप के हो, पति के हो, हिस्सा हड़प लेती हो और कहती हो बाबा साहब कौन है? कमीनी है रे भाई तुम लोग, पता नहीं कहाँ से पैदा हुई हो ऐसी घटिया सोच वाली औरतें। अरे
जब भगवान का नाम जपती हो तो उस भगवान को भी याद करो। महात्मा फुले बाबा साहब अम्बेडकर को क्या किया उन लोग, पढ़ किया करो। और ये भी नहीं पढ़ना हो तो मनुस्मृति तो तुम लोग ज़रूर पढ़ो, तुम जैसी औरतें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।